हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस आते हैं अपने हैकर रैंक डैशबोर्ड पे। आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 9 है। तो आते हैं यार अपनी प्रॉब्लम पे। और आज की हमारी प्रॉब्लम है रिकर्सन। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रॉब्लम पे अब। तो हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टुडे वी आर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग एन एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिकर्सन। तो मुबारक हो यार, आज से हम अपने एल्गोरिथम में भी मूव कर गए और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है रिकर्सन। ठीक है, तो बस आते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले है रिकर्सन। तो दिया है, दिस इज एन एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ए प्रॉब्लम इनटू टू पार्ट, ए बेस केस एंड ए रिकर्सिव केस। तो जो हमारा रिकर्सन होता है वो एक एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। पहला पार्ट होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम विच आर देन सॉल्व्ड रिकर्सिवली अंटिल सच दे एज दे आर स्मॉल एनफ एंड मीट सम बेस केस। ठीक है, तो रिकर्सन क्या करता है यार, हमारे जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कुछ छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को रिकर्सिवली फाइंड करते हैं और तब तक फाइंड करते हैं जब तक कि वो बेस केस को मीट नहीं कर जाता। द सोल्यूशन फॉर ईच सब प्रॉब्लम आर कंबाइंड एंड देयर रिजल्ट इज द आंसर टू द एंटायर प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो हर एक सब प्रॉब्लम जो हमने छोटे छोटे केस बनाए थे और उनका जो सम होता है, उनका जो रिजल्ट होता है वो एंटायर प्रॉब्लम का रिजल्ट होता है। और जब हमारा बेस केस मीट हो जाता है तो हमें पूरे प्रॉब्लम का कंबाइंड रिजल्ट मिल जाता है। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन आखिर बेसिक में रिकर्सन होता क्या है। तो रिकर्सन ज़्यादा कुछ नहीं होता। और रिकर्सन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पर हमें कोई एक फंक्शन दिया है और हमें उसी फंक्शन को कॉल करना है, तो वहाँ पे रिकर्सन का यूज होता है और उसे ही रिकर्सन कहते हैं। जैसे कि रिकर्सन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वह खुद अपने फंक्शन को खुद ही कॉल कर लेता है बिसाइड दूसरे फंक्शन को कॉल करने के बजाय। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इफ द बेस केस इज नॉट मेट रिकर्सिव केस कॉल द फंक्शन अगेन एंड मॉडिफाई वैल्यू। तो मैंने बताया कि हम क्वेश्चन को कुछ सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं और वो रिकर्सिव लूप जो होता है हमारा तब तक चलता रहता है जब तक कि बेस केस मीट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जब तक हमारा बेस केस मीट नहीं होगा तब तक वो फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा और तब तक जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करता रहेगा। ठीक है, द कोड मस्ट बी स्ट्रक्चर इन सच ए वे दैट द बेस केस इज रीचेबल आफ्टर सम नंबर ऑफ इटरेशन। तो हमें कोड कुछ ऐसा लिखना चाहिए, हमें कोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनाना चाहिए ताकि कुछ इटरेशन के बाद हमारा बेस केस मीट हो जाए। मीनिंग दैट ईच सबसिक्वेंट मॉडिफाई वैल्यू शुड ब्रिंग यू क्लोजर एंड क्लोजर टू द बेस केस, अदरवाइज यू विल स्टक इन द ड्रेडेड इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है कि हम कोड को कुछ ऐसे लिखें ताकि हर एक इटरेशन के बाद हमारा जो कोड है वो बेस केस के पास आता जाए, नहीं तो हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे और इनफाइनाइट लूप बहुत ही बेकार होता है हमारे प्रोग्राम के लिए। तो हम हमेशा ये इंश्योर करें किसी भी प्रॉब्लम में रिकर्सन को यूज करते हुए कि हम बेस केस कुछ ऐसा लिखें कि वो कुछ इटरेशन के बाद मिल जाए, नहीं तो हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स बाय कंबाइनिंग एडिंग एंड रिकर्सन। तो यहाँ पे रिकर्सन की मदद से कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे n और k दो वैल्यू दी है और उनका मल्टीप्लाई करना है एडिशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकर्सिव मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक इंट n टाइम्स k नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें हमने पैरामीटर पास किया है इंट k और इंट n नाम का, और उसके बाद हमें कुछ प्रिंट किया है n इक्वल टू n। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने रिकर्सिव केस पे। जैसा कि मैंने बताया था कि रिकर्सन में दो केसेस होते हैं, एक बेस केस होता है, एक रिकर्सिव केस होता है। तो पहला रिकर्सिव केस जो होता है उसको देखते हैं कि एफ एन इज ग्रेटर देन 1 देन रिटर्न k प्लस n टाइम्स k n माइनस 1k। ठीक है, तो अगर जो हमारा n अगर 1 से बड़ा है तो हमें रिटर्न करना है k प्लस n टाइम्स k n माइनस 1, इतना रिटर्न कर देना है। ठीक है, और जो हमारा बेस केस है n इज इक्वल टू 1, वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम होगा वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें k की वैल्यू रिटर्न कर जाएगी। तो वही होता है, जो हमारा बेस केस होता है वो हमारे
कोड के टर्मिनेशन के काम आता है, बिल्कुल जैसा कि हमने लूप में देखा था। उसमें 3 कंडीशन होती है, एक इनिशियलाइजेशन होता है, एक टर्मिनेशन होता है और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि हमें प्रोग्राम के एट द एंड में हमें कोई ना कोई बेस केस चाहिए, ताकि जिससे हम अपने प्रोग्राम को कोड को टर्मिनेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रिंट हुआ है, रिजल्ट प्रिंट हो गया है n=4 दिस एंड यहाँ पे इसी कोड का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे एक रिकर्सिव मेथड दिया हुआ है फैक्टोरियल फाइंड करने का। तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, अगर n 1 से छोटा है या बराबर है तो हमें 1 रिटर्न करना है, और नहीं तो जो हमारा n होगा रिकर्सिवली चलाना है n-1 तक, मतलब बारी बारी जब तक वैल्यू हमारे बेस केस 1 को मीट नहीं कर जाती, हमें अपने रिकर्सिव फंक्शन को चलाते रहना है। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा टास्क है राइट ए फैक्टोरियल फंक्शन दैट मेक्स ए पॉजिटिव इंटीजर n एज ए पैरामीटर एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया होगा n नाम का, और हमें उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फैक्टोरियल होता क्या है। आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं आखिर फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर ज़्यादा कुछ नहीं होता, जैसा कि हमें कोई नंबर दिया रहेगा, अगर उसका हमें फैक्टोरियल निकालना है तो हम उस नंबर से शुरू करेंगे और उससे 1 घटाते घटाते हर एक वैल्यू का मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है तो हमें 5 लिखना है, उसमें से 1 घटाना है, फिर 2 घटाना है, उसके बाद घटाते घटाते 1 तक जाना है, और उसका कुछ रिजल्ट ऐसा होगा 5 × 4 × 3 × 1 × 2 × 1 = 120। ठीक है, तो बस फैक्टोरियल नंबर इतना ही है, तो बस इससे रिलेटेड हमें प्रोग्राम लिखना है। तो आते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है इफ यू फेल टू यूज रिकर्सन और फेल टू नेम योर रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल और फैक्टोरियल यू विल गेट स्कोर ऑफ 0। ठीक है, तो हम जो फैक्टोरियल फंक्शन होता है इसको हम लूप की मदद से भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें रिकर्सिव फंक्शन ही कॉल करना है इसमें। तो हमारा इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, एक सिंगल लाइन है, ये सिंगल इंटीजर n जो हमें पहले ही यूजर से मिला रहेगा। ठीक है, n नाम का इंटीजर। उसके बाद हमारा कॉन्स्ट्रेंट है योर सबमिशन मस्ट कंटेन ए रिकर्सिव फंक्शन नेम्ड फैक्टोरियल। तो जो हमारा सबमिशन होगा उसमें कम से कम एक फंक्शन होगा रिकर्सिव और उसका नाम फैक्टोरियल होगा। ठीक है, हमारा आउटपुट फॉर्मेट है वो भी एक n फैक्टोरियल का वैल्यू प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो सैंपल इनपुट है 3 और सैंपल आउटपुट है 6। तो जैसा मैंने बताया था कि एक कम करते करते उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट, तो बस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं करना कैसे है। तो ठीक है, यहाँ पे पहले से कुछ इंपोर्ट दिए हुए हैं और हमेशा की तरह एक पब्लिक क्लास बनाई हुई सॉल्यूशन नाम की, और एक स्कैनर भी इंपोर्ट करा लिया गया है। और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो हमारा यूजर से इनपुट लेना है n नाम का वो लिया जा चुका है, और रिजल्ट भी हमें फैक्टोरियल n की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा स्कैनर क्लोज हो गया है। तो बस अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैटिक टाइप का इंट फैक्टोरियल नाम से पहले ही डिफाइन हुआ है, जिसमें इंट n नाम का पैरामीटर पास है। तो लिखते हैं अपना कोड रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर n 1 से छोटा या बराबर होगा तो हमें 1 प्रिंट करना है। तो ठीक है, इफ n इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 तो हमें रिटर्न करना है रिटर्न 1, अदरवाइज एल्स हमें रिटर्न करना है जो हमारा n होगा और अपने फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल n-1। ठीक है, n-1। बस इतना ही था आज का हमारा कोड। अब अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा टेस्ट केस पास हुआ। अब हम अपने कोड को सबमिट करते हैं। तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा टेस्ट केस पास हुआ। और तो अब देखते हैं कि हमारा कोड आखिर काम कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे n नाम का इंटीजर अपने यूजर से हमने ले लिया है और उसको रिजल्ट में प्रिंट करना था फैक्टोरियल n के फॉर्म में। तो बस अब देखते हैं हमारा कोड काम कैसे करता। तो देखते हैं कि हमारा जो रिकर्सिव मेथड है वो काम कैसे किया। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी if n इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर जो हमारा इंटीजर है वो 1 से कम या बराबर होगा तो हमें 1 प्रिंट कर देना है।
ठीक है, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया था। और नहीं तो हमें n इंटू फैक्टोरियल n-1 को रिटर्न कर देना है, जैसा कि रिकर्सिव मेथड को इम्प्लीमेंट कर देना है बारी बारी। ठीक है, और हमें तब तक कोड को चलाना है रिकर्सिवली जब तक कि हमारा बेस केस मीट नहीं हो जाता। ये हमारा रिटर्न जो 1 है ये हमारा बेस केस है, और जो हमारा ए वाला है वो हमारा रिकर्सिव केस। ठीक है, तो हमारा कोड तब तक चला जब तक हमारी बेस कंडीशन मीट नहीं होगी, और तब तक हमारी वैल्यू 1 से कम होती रही, और उसके बाद साथ में प्रिंट करता गया, जैसा कि यहाँ पे हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।